दादाजी कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये क्या हो गया? बाबूजी, दादाजी, दादाजी, दादाजी आंखें खोलिए। पुट हिम ऑन ऑक्सीजन नाउ। दवाइयाँ सब ठीक से दे रहे हैं ना? हाँ डॉक्टर। तो फिर इतना मेजर कैसे हुआ? डॉक्टर, घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था तो उसी टेंशन में। इट्स मैसिव हार्ट अटैक। ऑपरेशन करने की भी उम्र नहीं है। मेरे ख्याल से उनकी जिंदगी सिर्फ 10 या 12 दिन बची है। घर ले जाइए और उनकी सेवा कीजिए। डॉक्टर साहब, कोई रास्ता नहीं है बाबूजी को बचाने का? एज ए डॉक्टर मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, बट एज ए वेल विशर, जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना मुझे भी। टेक केयर ऑफ हिम। बात बात पर मेरे माता पिता की मौत का कारण दादा है कहता था ना तू? वहां से यहां आकर तूने क्या किया? तारक, तुम्हारे दादाजी तुमसे बात करना चाहते हैं। तारक, मुझे माफ कर दे बेटा। तेरे माता पिता की मौत का कारण उससे मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया मैंने। मुझे आप जैसा मन्नत मांगना तो नहीं आता, पर आपको खुश रखने के लिए मुझे क्या करना होगा बोलिए। डॉक्टर ने कह दिया है क्या ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका बिजनेस संभालूं? उसके लिए स्नेहा है ना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बस तू स्नेहा को संभाल ले बेटा। स्नेहा? मैं पहले ही उससे बात कर चुका हूं और वो भी मान गई है। तूने भी कहा है कि तू किसी को प्यार नहीं करता। तेरे पापा की शादी तो मैं नहीं कर पाया बेटा, लेकिन तेरी शादी अगर मैं तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर मैं स्नेहा से शादी करता हूं तब तो आप खुश रहेंगे ना? अरे देखिए देखिए, एक्साइट मत हो जाइए। बहुत खुश हो जाऊंगा। ठीक है, तो आप रिलैक्स कीजिए। आई लव मीरा। मीरा? मेरे यहां आने की वजह ही वो है। मैं मीरा को दिया हुआ वादा तोड़कर तुम्हें यह सब बता रहा हूं। दादाजी ने जो भी कहा है उससे अपने मन में कोई गलतफहमी मत रखना। मैंने तो हां कर दिया सिर्फ दादाजी की खुशी के लिए, ताकि उन्हें ठेस ना पहुंचे। तो अब नाटक ही करना है ना? मैं कर लूंगी। दादाजी जितने तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उतने ही मेरे लिए भी हैं। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। थैंक यू मीरा। सॉरी स्नेहा। Thanks a lot.
अरे तुम्हारी शादी के लिए कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो। यू आर परफेक्टली ऑल राइट। सब भगवान की दया है। गुड, तुम्हारे दादाजी बहुत खुश हैं बेटा। थैंक यू डॉक्टर। आपने कहा था सिर्फ 10-12 दिन जी पाएंगे। तो क्या चाहते हो, तुम्हारे दादाजी जिंदा रहें या मर जाएं? ऐसी बात नहीं है डॉक्टर। देखो बेटा, तुम्हारी एंगेजमेंट और शादी देखने के लिए उन्होंने अपनी जान को रोका हुआ है। जिसकी जितनी जिंदगी है उतना तो जिएगा ही। डॉक्टर होने के नाते इतना ही कहूंगा, मेडिकली ही इज गॉन। यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? पिताजी कहा करते थे, ये प्यार, ये संसार, इन दोनों के बीच हमें फंसना नहीं चाहिए। लेकिन तुम तो अभी फंस गए हो। ऐसी बात नहीं है। मीरा ने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। यहां आने के बाद दादाजी और तुम सब ने सिखाया कि एक पूरा परिवार क्या होता है। थोड़ी मुश्किल हो रही है, बट आई एम हैप्पी। तो फिर इतने अपसेट क्यों हो? अब अगला मुहूर्त बहुत नजदीक है। सोचा था एंगेजमेंट करके ये सारा नाटक बंद कर दूंगा, पर अब ऐसा नहीं लगता। दादाजी फुल जोश में शादी के लिए रेडी हो रहे हैं। नेक्स्ट वीक मीरा को दिया हुआ वक्त पूरा हो रहा है। आई मस्ट गो। चले जाना, दादाजी तो अपनी जिंदगी के दिन गिन रहे हैं, इसलिए 1 day at a time। दादाजी, मुझे यूरोप जाना होगा। किस लिए बेटा? वहां सब ऐसा ही पड़ा है, पता नहीं क्या हालत होगी, इसलिए। लेकिन यहाँ शादी की डेट फिक्स हो गई है। ओहो, ये किसी और के साथ आएंगे यही सोच रहे हैं? दादाजी, अगर मैं इनके साथ जाऊंगी तो कोई चांस ही नहीं। तू भी साथ जा रही है क्या? और नहीं तो क्या, अब क्या मैं इन्हें अकेला छोड़ने वाली हूँ? अच्छी बात है, तो फिर जाओ, लेकिन जल्दी आना। तुमने क्यों कहा कि तुम आओगी? मिस्टर तारक राम के दिलो दिमाग में जो छाई हुई है उसे मैं भी देखना चाहती हूँ। चलती हूँ।